नहीं, आज हाय हेलो कुछ नहीं बोलने वाली हूँ मैं, बल्कि डायरेक्टली मुद्दे पर आने वाली हूँ। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाली हूँ, इनफैक्ट मैं उसके बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ, जिसका नाम शायद इन दिनों आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। जी हाँ, आज मैं स्टीव हफ के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि एक अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और उनकी 3 वीडियोज़ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। वो 3 वीडियोज़ है जो उन्होंने सुशांत के स्पिरिट से बात करी है, उसके बारे में है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट यहाँ देख सकते हैं। ये 3 वीडियोस उसने शूट किया था ये कह के कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के सोल से, स्पिरिट से बात करी है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि स्नेहा इसकी वीडियो फेक है, मत देख। एंड ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि नहीं, इसकी वीडियो बिल्कुल सच्ची है। इनफैक्ट जब मैंने भी इसकी फर्स्ट वीडियो देखी थी, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था कि ये सुशांत सिंह राजपूत ही है जो कि स्टीव हफ से बातें कर रहे हैं एंड ही इज रिवीलिंग सो मेनी थिंग्स। बट देन गाइज, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी टू से दिस, बट वो सारी वीडियोस फेक है। It's damn fake. He himself is a very fake person. Mr. Steve Huff, you are a fake person. You have actually played with the emotions of the Indians. You have played with the emotions of the SSR fans. You have gained so many subscribers, likes, views in the name of Sushant Singh Rajput, who is no more. You're using his death and making money out of it. But you don't know one thing. अगर हम लोग किसी इंसान को सर पर चढ़ाते हैं ना, तो उसे उतारना भी हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं स्टीव हफ की वीडियो पर पहुंची थी वीरल बयानी के एक पोस्ट से जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, ये लिखते हुए कि स्टीव हफ इज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के स्पिरिट से बात करी है। एंड आई वाज लाइक कि आई वाज रियली शॉक्ड, क्योंकि इसके पहले भी एक इंडियन थे जो कि सुशांत सिंह राजपूत के स्पिरिट से उन्होंने बात करी थी, लेकिन उसके बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। बट स्टीव हफ की बातों पे लोग एकदम से भरोसा करने लगे। इवन इवन आई वाज इवन आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग दैट पर्सन। जब मैंने उनकी वीडियोस देखी, मुझे सच में लगा कि नहीं यार, ये वीडियो बिल्कुल सच है, मतलब सच में उसने सुशांत से बात करी है। बट देन अब बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि उनकी वीडियो फेक है। ही हिमसेल्फ इज अ वेरी फेक पर्सन। ही इज जस्ट अ ब्लडी बिजनेसमैन हु इज सेलिंग हिज सो कॉल्ड स्पिरिट बॉक्स, आत्मा वाला डब्बा, इन Amazon, और जिसको लोग इतनी गंदी गंदी कमेंट्स दे रहे हैं, इतना खराब व्यूज दे रहे हैं, एंड ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। एंड दिस इज व्हाट ही हैज डन विद अस, प्लेड विद द इमोशंस ऑफ इंडियंस, प्लेड विद द इमोशंस ऑफ SSR फैंस एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। दिस इज व्हाट ही हैज डन। ही इज अ ब्लडी बिजनेसमैन। प्लीज डोंट वॉच हिज वीडियो। और अगर आपने इसके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ना, अनसब्सक्राइब करो अभी और रिपोर्ट कर दो, बिकॉज आई हैव डन माई पार्ट ऑफ जॉब। नाउ इट्स योर टाइम। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो चीज़ हम सुनना चाहते हैं ना, सामने वाला इंसान वही चीज़ हमें बताने की कोशिश करता है, और उसे चाहे वो गलत हो या सही हो, हम लोग उसको सही मानने लग जाते हैं। दिस हैपन्स। और स्टीव हफ ने क्या किया है मैं आपको बता रही हूँ। सुशांत के बारे में इसको खुद तो कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं उसको कि वो कौन था कौन नहीं। 2-4 चीज़ें हैं जो उसने सुशांत के बारे में पता लगाई है, बस वही चीज़ों का इस्तेमाल करके इसने 3 वीडियोस बना दिए हैं, और उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ और लाइक्स, कमेंट्स, और चैनल इनका बढ़ रहा है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी हो गए, जिनके बारे में इन्होंने थैंक यू लिखते हुए वीरल बयानी को एक पोस्ट में टैग भी किया था। वो एक्चुअली यूट्यूब में जो स्टोरीज पुट करते हैं ना, उसमें था। तो अभी मुझे रिसेंटली वो स्टोरी मिली नहीं, क्योंकि वो मैंने बहुत पहले देखा था, तो मुझे मिली नहीं, वरना मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देती। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बॉलीवुड हमें मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। क्या पता किसी बॉलीवुड में ही किसी ने स्टीव हफ को पैसे दिए होंगे ये करने के लिए, ताकि उस वीडियो से हम लोगों को ये लग सके कि नहीं, सुशांत की डेथ उसके फ्रेंड्स ने की है, जो दोस्त के बहुत ही करीबी दोस्त थे। तो ये हो सकता है हमें मिसलीड करने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग कि बॉलीवुड के किसी और बड़े नाम, कोई बड़ा नाम और आए ना बाहर बॉलीवुड से, इस वजह से शायद स्टीव हफ को बॉलीवुड वालों ने हायर किया होगा। ये भी हो सकता है गाइस, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में जो जस्टिस की मांग हो रही है सुशांत के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी पावरफुल दिख रहा है। और पूरे दुनिया में सभी को पता है कि वी इंडियंस आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट कि हम लोग सुशांत के लिए, जस्टिस के लिए फाइट करें। और इस टाइम पे जब बहुत सारे नेपोटिज्म को लेकर बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि बॉलीवुड वालों ने स्टीव हफ को इस चीज़ के लिए पैसे दिए होंगे, स्टीव हफ को हायर किया होगा, जिस वजह से स्टीव हफ हमें
मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया आप उनकी वीडियोस पर ध्यान ना दें। वीरल बयानी का तो क्या ही कहना, वो एक ऐसे फोटोग्राफर है जो सिर्फ एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा ही वो कहते हैं ना सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और ज़बरदस्ती उनके पीछे ही घूमते रहते हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तो वो किस टाइप की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं आपको पता है? वो इस टाइप की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं कि जहाँ पे उनको ये नज़र आ रहा होगा कि आज तैमूर ने कौन सी कलर की चड्डी पहनी है, आज अनन्या पांडे ने अपने नोज़ को अपने जीभ से टच किया है या नहीं किया है, आज कौन सा एक्टर किस एक्ट्रेस को डेट कर रहा है या कौन किसके साथ हैंग आउट कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो बंदा पोस्ट करता है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, उसने स्टीव हफ को हम इंडियंस को ये बताया है कि ही इज़ अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड स्टीव हफ इज सच अ ब्लडी फेक काइंड ऑफ अ पर्सन। ऑलरेडी स्टीव हफ का पर्दा बहुत पहले ही फाश हो चुका था, जब उन्होंने किसी किसी रैपर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उस रैपर के साथ जब उन्होंने लाइव जब ये स्पिरिट बॉक्स सेशन किया था, जो कि उनकी जब डेथ हुई थी तो उसके बाद उन्होंने वो स्पिरिट बॉक्स सेशन किया था। तो उस टाइम के बाद जो उनको ट्रोल किया गया था या सबको पता चल गया कि वो कितने बड़े फेक हैं, अब वो अपना बिजनेस करने के लिए इंडिया में है, इंडिया का सहारा ले रहे हैं। लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू मिस्टर स्टीव कि अब आपने ना रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। हम इंडियंस के कारण आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले ना, बहुत सारे लाइक्स मिले, व्यूज़ मिले, है ना, बहुत आपको फेम मिल गया। बट एक बात याद रखना, अगर हम लोग किसी को अपने सिर पे चढ़ाते हैं ना तो उसको उतारना भी हमें बहुत अच्छे से आता है। और अब ना सब कुछ पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। यू ब्लडी पीस ऑफ शिट, ब्लडी बिजनेसमैन, मेकिंग मनी, प्लेइंग विद आवर इमोशंस, प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द SSR फैंस। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। और मैं बहुत सारे अदर यूट्यूबर्स से भी कहना चाह रही हूँ जो सुशांत के नाम पे घटिया से घटिया वीडियो बनाकर अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं, लाइक्स बढ़ा रहे हैं, व्यूज़ बढ़ा रहे हैं ना, स्टॉप इट राइट देयर बिकॉज इट्स टू मच। सुशांत की मौत एक मजाक नहीं है। हम लोग सब जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं और तुम लोगों को अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए तुम लोग परेशान हुए पड़े हो। ही इज़ नो मोर, स्टॉप इट। उनके नाम पे लाइक्स, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स लेना बंद करो। और स्टीव हफ को जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है या उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, अभी जाके अनफॉलो करो एंड रिपोर्ट हिज अकाउंट राइट नाउ, क्योंकि इस बार जो उसने किया है वो बहुत गलत किया है और तुम इंडियंस को जानते नहीं हो मिस्टर स्टीव हफ। एंड इफ यू आर रियली अ वेरी बिग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डू अ लाइव सेशन विद सुशांत सिंह राजपूत, तब पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। टकला कहीं का भाग। पता है गाइज, गलती इनकी भी नहीं है, गलती ना हम जैसे लोगों की है, हम इंडियंस की गलती है। हम लोग इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना कि इन सभी लोगों की ना बातों में हम लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। इनकी कोई गलती नहीं है। वरना सालों पहले जस्ट इमेजिन, जब हमारा देश एक गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस टाइम पे भी हम लोगों ने ऐसे ही कुछ किया था। कहा था इन लोगों ने कि व्यापार करने आ रहे हैं हमारे देश में, लेकिन हमारे देश को तोड़कर चले गए, डिवाइड एंड रूल। अब मुझे बताओ कि जो चीज़ स्टीव हफ ने किया है वही चीज़ स्टार्टिंग में अगर कोई सच में ऐसा करता, सच में अगर कोई सुशांत के स्पिरिट से बात करता, लेकिन उसका बस पहनावा उड़ावा अगर अलग रहता, तो क्या तुम लोग उसकी बातों पे विश्वास करते? कभी नहीं करते, कभी भी नहीं। जस्ट बिकॉज कि ही इज़ अमेरिकन, इस वजह से हम लोग इसके इसके फैंस बने पड़े हैं, इसके वीडियोस को इतने सारे व्यूज़ दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ही इज़ एन अमेरिकन, ही इज़ नॉट एन इंडियन। क्या ये रीज़न है? अगर ये रीज़न है ना, जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि जस्ट बिकॉज ही इज़ एन अमेरिकन और उसकी वीडियोस ऑथेंटिक होती होगी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम लोग, हिपोक्रेट्स। लास्टली मैं सिर्फ यही चीज़ कहना चाहती हूँ टू मिस्टर स्टीव हफ, इफ़ यू आर रियल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट देन प्लीज डू अ लाइव सेशन विद सुशांत सिंह राजपूत। There are still many people who are making money in the name of Sushant Singh Rajput by making videos on YouTube and gaining followers and views. कुछ टाइम पहले इंडिया में वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक था ना, डिबेट हो रही थी जिसमें टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, जिसमें सब ऐसा कहते थे कि टिकटॉक में बहुत ज्यादा क्रिंज है, क्रिंज इन 200। ब्रो, यूट्यूब में भी क्रिंज है, जाके देखो, बिल्कुल मिलेगा क्रिंज, और ऐसे ऐसे क्रिंज भरे पड़े हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग आते कहां से उठ के आते हैं। मतलब जब से सुशांत की डेथ हुई है भाई, सभी लोग लगे पड़े उसके स्पिरिट से बात करने के लिए। जब वो अकेला था, जब वो सब चीजों से जूझ रहा था,
व्हेन ही वाज सैड, कौन था उसके साथ बताओ? अभी सारे लोग उसकी आत्मा से बात करने लग गए हैं। हाँ, जब तक कोई इंसान जिंदा है ना, उसकी वैल्यू करना सीखो। मरने के बाद तो लोगों की वैल्यू बढ़ ही जाती है। जाके सुशांत का इंस्टाग्राम आईडी देख लो, उसके मरने के पहले 9 मिलियन फॉलोअर्स थे उसके, और उसके मरने के बाद देख लो कितने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं उसके। तो जब तक इंसान जिंदा है उसकी वैल्यू करना सीखो। और प्लीज आई बेग यू गाइज, सुशांत के नाम पे घटिया वीडियोस ना बनाएं, और प्लीज अपने सब्सक्राइबर्स गेन ना करें सुशांत के नाम पे। हम लोग सब ये प्रे करें कि उसकी आत्मा को जल्द से जल्द शांति मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है लाइक वी कैन एक्चुअली फील कि उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली होगी। जिन्होंने भी, जो भी उसके डेथ का रीजन है, या जो कोई भी अगर उनका मर्डर हुआ है, तो जिन्होंने भी उनका मर्डर किया है, जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिल सकती ना, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती है। सो लेट्स प्रे कि उसकी सोल सच में रेस्ट करे इन पीस।